కోసం మొదటిసారిగా దేశంలో నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి మీ యొక్క ఇది పసుపు కాదు పచ్చ బంగారం అని ఆ బంగారం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మరి సిరుల పంటై నిలవాలని కోరుకున్న వ్యక్తి మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. రైతు బాంధవుడు, కిసాన్ సన్మాన్, ఉచిత ఎరువుల సబ్సిడీ, మరి వ్యవసాయం యొక్క మద్దతు ధర, పసుపు బోర్డు, ఇటువంటి అనేక యొక్క చర్యల ద్వారా రైతు బాంధవుడని, రైతుల యొక్క పక్షపాతిగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ నిలిచారని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను. इंतटी యొక్క भारी पुष्प भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी को मैं अनुरोध करना हूं स्वागत करने के लिए। हमारा निजामाबाद का सांसद श्री अरविंद जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। పసుపు దండతోని వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. పసుపు బోర్డు ప్రకటించినందుకు పసుపు రైతులు వారికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. మన గంగారెడ్డి గారు మరి మిగతా యొక్క రైతులు వారందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे।
बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। స్వాగతం పలకడం కోసం సిద్ధమయ్యారు. వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పసుపు రైతుల కోసం మొదటిసారిగా దేశంలో నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి, మీ యొక్క ఇది పసుపు కాదు పచ్చ బంగారం అని, ఆ బంగారం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మరి సిరుల పంటై నిలవాలని కోరుకున్న వ్యక్తి మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. రైతు బాంధవుడు, కిసాన్ సన్మాన్, ఉచిత ఎరువుల సబ్సిడీ, మరి వ్యవసాయం యొక్క మద్దతు ధర, పసుపు బోర్డు, ఇటువంటి అనేక యొక్క చర్యల ద్వారా రైతు బాంధవుడని, రైతుల యొక్క పక్షపాతిగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ నిలిచారని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను. ఇంతటి యొక్క భారీ पुष्प भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी को मैं अनुरोध करना हूं स्वागत करने के लिए। हमारा निजामाबाद का सांसद श्री अरविंद जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। పసుపు దండతోని వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. పసుపు బోర్డు ప్రకటించినందుకు పసుపు రైతులు వారికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. మన గంగారెడ్డి గారు మరి మిగతా యొక్క రైతులు వారందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు.
पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया।
उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। స్వాగతం పలకడం కోసం సిద్ధమయ్యారు. వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పసుపు రైతుల కోసం మొదటిసారిగా దేశంలో నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి మీ యొక్క ఇది పసుపు కాదు పచ్చ బంగారం అని, ఆ బంగారం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మరి సిరుల పంటై నిలవాలని కోరుకున్న వ్యక్తి మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. రైతు బాంధవుడు, కిసాన్ సన్మాన్, ఉచిత ఎరువుల సబ్సిడీ, మరి వ్యవసాయం యొక్క మద్దతు ధర, పసుపు బోర్డు, ఇటువంటి అనేక యొక్క చర్యల ద్వారా రైతు బాంధవుడని, రైతుల యొక్క పక్షపాతిగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవాళ నిలిచారని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను. इंतटी भारी पुष्प भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी को मैं अनुरोध करना हूं स्वागत करने के लिए। हमारा निजामाबाद का सांसद श्री अरविंद जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। పసుపు దండతోని వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. పసుపు బోర్డు ప్రకటించినందుకు పసుపు రైతులు వారికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. మన గంగారెడ్డి గారు మరి మిగతా యొక్క రైతులు వారందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज।
जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं।